यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे तुम्हारा हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या संस्कृत पेडागोजी हो। आपने भी देखे होंगे 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। तो यदि आज हमने इसको सीख लिया तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। वो क्या है तुम्हारा बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। हिंदी में बॉटम अप को हम क्या कहते हैं बच्चा जी, ऊर्ध्वमुखी कहते हैं। ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है कि आगे की ओर जाना, यानी कि उन्नति की ओर बढ़ना। और अगर हम टॉप डाउन की बात करते हैं, इसे हम अधोमुखी कहते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि ऊपर से सीढ़ियों से तुम नीचे की ओर उतर रहे हो, उसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहेंगे। अब यहां से सवाल कैसे आते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है, सवाल भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम टॉप डाउन की बात करते हैं, टॉप डाउन में क्या होता है कि एक अध्यापिका यदि कहानी, किस्से या कुछ भी सुना रही है बच्चे को, फिर बाद में फिल्टर होके कहां पर लेके जाएगी, वर्ण तक लेके जाएगी या ध्वनि तक लेके जाएगी। जैसे मान लो कि अगर मैं एक कहानी बता रही हूं, फिर उसके बाद मैंने आपसे कह दिया कि इसमें से संज्ञा छाटो, इसमें से सर्वनाम और विशेषण छाटो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम टॉप टू डाउन अप्रोच कहेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने समग्र चीज पढ़ाई, फिर उसके बाद हमने अंश पढ़ाए, यानी कि होल टू पार्ट। ध्यान रखिएगा, दोबारा से कह रही हूं, होल टू पार्ट। जब भी हम कोई भी समग्र चीजों को पढ़ाते हैं, समग्र रूप से किसी भी चीज को देखते हैं, तो उसे हम टॉप टू डाउन अप्रोच कहते हैं। बाद में छोटे छोटे अक्षरों पर जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा फोकस अर्थों पे होता है, यानी कि मीनिंग पर होता है। यहां से 1 नंबर तुम्हारा पक्का ही पक्का है, 1 या 2 सवाल पक्के होते हैं। हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो यहां पर बच्चा क्या करता है, अपने पृष्ठभूमि, मतलब जो उसका बैकग्राउंड रहा है, जैसे मान लो मैं कहानी सुना रही हूं, तो जो भी चीजें तुमने अभी तक अनुभव करी होगी, उसके अनुसार तुम चीजों को देखोगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यानी कि पिछले ज्ञान पर तुम्हारा फोकस जाएगा, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चा जी, टॉप टू डाउन अप्रोच कहेंगे। समग्र रूप से हम इसे देखते हैं और शब्द की बजाय हम अर्थ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसमें कुछ इस तरीके से उदाहरण आते हैं, जैसे मान लो क्लोज परीक्षण क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न। एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी के स्थान पर स्वयं को रखना या अनुमान लगाना। जैसे मैं मोदी जी की स्पीच से अनुमान लगाऊं, अच्छा ये इसके बारे में बोल रहे हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं, या अभी वो गए हैं किसी मीटिंग पे, उसके बारे में पूरी की पूरी घटना चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम अनुमान लगाने की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। अब बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच की, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे मान लो कि एक प्लेन जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले टीचर यहाँ पर ध्वनि पर फोकस करती है, जैसे आ ई उ, इस तरीके से। फिर अक्षर हो गया, फिर वर्ण हो गया, फिर वाक्य हो गई, या फिर बाद में कहानी होगी, मतलब कोई स्टोरी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर पार्ट टू हो जाएंगे, अंश से समग्रता की ओर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या कहोगे, अंश से यहां पर हम संपूर्ण की ओर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अंश से संपूर्णता की ओर जाएंगे। क्लियर है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और हमारा जो फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है, वो रहता है शब्दों के ऊपर। किसके ऊपर, शब्दों के ऊपर। ध्यान रखिएगा, तो अलग अलग अर्थों या व्याकरण संबंधी विशेषताओं को देखकर भाषा को समझने की हम कोशिश करते हैं, अलग अलग। तो पृथकीकरण यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स पे, छोटे छोटे पार्ट से फिर हम आगे की ओर जाएंगे। जैसे हमें इंग्लिश में होता था कि पहले A फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर उसके बाद क्या है, फिर इन सभी चीजों को जोड़ा जाता था, जैसे CAT कैट है ना, शब्द आते थे, फिर कैट इज हंग्री, मतलब फिर वाक्य आते थे। तो ध्यान रखिएगा, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो यहां पर अगर उसके उदाहरण की बात करें, श्रुत लेख, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। और बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, वो बॉटम अप अप्रोच में हमारे देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां से ये आता है बच्चा जी, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहां से, और इसमें हमें दिक्कत होती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर लगाएंगे। क्या कह रहा है, एक व्याख्यान सुनते समय एक शिक्षार्थी व्याख्यान के समग्र विचार को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तो देखिए यहाँ पर समग्र विचार, कलेक्टिव मैनर में, ठीक है। तो यहां पर समग्र विचार को इकट्ठा करने का प्रयास करता है और सभी व्यक्तिगत शब्दों को अधिक महत्व नहीं देता। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर पकड़ नहीं होती, शब्दों पर जोर नहीं देता। तो यहां पर क्या होगा, इस प्रकार की अप्रोच को, क्योंकि हमारी समग्रता के ऊपर बात हो रही है, तो समग्र रूप से यहां पर देखता है चीजों को, उसे हम कहेंगे टॉप टू डाउन अप्रोच। हिंदी में इसे हम कहेंगे अधोमुखी अप्रोच। क्या कहोगे, अधोमुखी उपागम हम कहेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और आता है, मतलब अच्छे खासे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्या कह रहे हैं यहां पर, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करवाती है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो क्या आ गई, श्रुतलेख आ गई, ठीक है, इसको हाईलाइट करो।
फिर यहाँ पर वह 2 बार वाक्य पढ़ाती है और शिक्षार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए भी कहती है। तो यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का उपयोग करना चाहती है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? यहाँ पर बात हो रही है श्रुतलेख की। तो जब श्रुतलेख आएगा तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर कहेंगे बॉटम अप अप्रोच, ठीक, उधरगामी अप्रोच जिसे हम कहेंगे। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्या है वो क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को देखिएगा, इधर देखिए। तो यहां पर बात हो रही है कि कक्षा 1 के लिए एक अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक चित्रों, कविताओं और कहानियों से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? चित्रों, कविताओं और कहानियों से शुरू होती है और अंत में वर्णमाला आती है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा टॉप टू डाउन अप्रोच, जिसे हम अधोगामी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे लिए है, वो कौन सा क्वेश्चन है? वो ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होगा। देख रहे हो यहां पर कि कौन सी श्रवण प्रक्रिया निम्नलिखित रणनीति अपनाती है? मुख्य विचारों को सुनना, अनुमान लगाना या हस्तक्षेप करना या सार निकालना। ध्यान रखिएगा, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। इन्फर करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने अभी आपसे कहा कि स्पीच दी जा रही है, जैसे मान लो कि मैं आपसे बोल रही हूं और आप अंदाजा लगा रहे हो, अच्छा ये हिंदी पेडागोजी में एक क्वेश्चन आया था और उसके अनुसार तुम अंदाजा लगाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप पिछले ज्ञान पे जा रहे हो कि एक सवाल मैंने कहीं ना कहीं देखा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बॉटम अप ऑडिटरी प्रोसेस कहेंगे, यानी कि उधरमुखी बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया कहोगे, या विवरण के लिए श्रवण कहोगे, या अर्थ के लिए श्रवण कहोगे, या फिर अधोमुखी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया कहोगे। आई होप सो ये छोटी सी वीडियो ने बहुत कमाल किया होगा और बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग में पड़ा होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आप मुझे होमवर्क में बताएंगे और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूं, बहुत यूजफुल रहेगी, बहुत प्रयोग में आएगी। इसके बाद जो मेरा काम होगा उन सारी चीजों पर हम टॉपिक्स को कवर करेंगे जो तुम्हें समय लगता है जिसमें, या फिर नहीं समझ में आता, जैसे एनईपी पॉलिसी होगी, छोटी छोटी माध्यम से हम इसे बताएंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, प्रणाम। एक बार फिर से इसका आंसर जरूर दीजिएगा।